हेलो एवरीवन, दिस इज डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस फॉर ट्रेडवाइज। और आज अपन करेंगे चार पेयर्स का एनालिसिस: गोल्ड, AUD, यूरो एंड बिटकॉइन। दिस इज 15 जनवरी 2025। सो लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड। गोल्ड अगर अपन देखें तो गोल्ड कल का लेवल जो अपन ने मार्क किया था 4 आवर का, उसके ऊपर अभी जा नहीं पाया है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो गोल्ड बहुत चॉपी बन गया है। मतलब क्या कि एक साइडवेज सा हो गया है। कल अगर देखें मंडे, तो पूरा मतलब दिन थोड़ा बहुत अपन कह सकते हैं कि साइडवेज था। इसमें ज्यादा कोई अपन क्या कर सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रेंड में नहीं था गोल्ड। सो आज अपन क्या करेंगे, आज अपन कहाँ से गोल्ड में ट्रेड फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अभी अगर अपन देखें तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ से गोल्ड रेजिस्टेंस ले चुका है। अभी अपन क्या कर सकते हैं कि इस वाले लेवल को मैं अगर अभी हटाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कल बोला था कि इस वाले लेवल यहाँ पे गोल्ड ने लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है और इस वाले लेवल के नीचे आता है तो मैं यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक कल स्टॉप लॉस बुक किया। आज अपन देखते हैं कि आज अपन को कहाँ से ट्रेड मिल सकता है। सो मेरा एनालिसिस सेम रहेगा। अगर गोल्ड इस वाले लेवल के नीचे फिर से आ रहा है, तो यहाँ पे अपन अच्छा खासा डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके यहाँ पे अपन एटलीस्ट 1:2 तक गोल्ड में कैप्चर कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं गोल्ड को। और एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, बाइंग साइड का ट्रेड अपन को कब देखना है, जब इस वाले लेवल को गोल्ड ब्रेक करता है, फिर ब्रेकआउट बायर्स की लिक्विडिटी लेने नीचे आता है और फिर से जा रहा है, तो यहाँ पे अपन गोल्ड में एक अच्छा बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं बाय कीपिंग ए डिसेंट स्टॉप लॉस एंड ट्राइंग टू कैप्चर एटलीस्ट 1:2। सो दैट्स द एनालिसिस फॉर गोल्ड। ये दो लेवल्स अगर प्ले होते हैं गोल्ड में, तो अपन ट्रेड ले सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स AUD। AUD के अंदर अगर अपन देखते हैं, तो मेरा प्लान था कि इस वाले लेवल के नीचे अगर आता है तो मुझे सेल करना है, बट उस वाले लेवल के नीचे आया ही नहीं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये बड़ी सी विक दिख रही है। 7 बजे न्यूज थी, इसलिए मार्केट वोलाटाइल बन गया और उसके बाद ये एक काइंड ऑफ साइडवेज रह गया। तो अभी अपना प्लान क्या होना चाहिए? अभी मेरा सिंपल प्लान है। अगर गोल्ड AUD क्या करता है, AUD में अगर अपन अपन देखें यहाँ पे, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेन लाइन। अभी अभी इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट होकर ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपना लिक्विडिटी का सेटअप बन चुका है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था इस वाले कैंडल पे, तो मे बी काइंड ऑफ यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि दिस इज अ लिक्विडिटी। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। तो अभी क्या प्लान हो सकता है कि अगर यहाँ पे अपन एक लेवल ड्रॉ करते हैं, ये वाली सिंपल लेवल, और इसको मैं मार्क करता हूँ एज अ लेवल। तो इस वाले लेवल के ऊपर अगर AUD फिर से जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे अपन एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस, और इस वाले रेजिस्टेंस तक अपन कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, विच इज काइंड ऑफ 1:2। और इसके बाद और एक प्लान क्या हो सकता है कि लाइक फॉर US सेशन क्या हो सकता है कि ये एक अच्छी अपन को लेवल दिख रही है रेजिस्टेंस की, जहाँ से AUD ने रेजिस्टेंस लिया था अभी अभी हाल फिलहाल में। तो अभी क्या हो सकता है कि अगर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट आता है और फिर लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आता है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे अपन अच्छा खासा, मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 1:3 तक का अपन यहाँ पे ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे टूल लगाता हूँ, तो यहाँ से अपन को ट्रेड लेना है, एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करना है, और मिनिमम यहाँ पे अपन 1:3 कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या होगा ना कि AUD विल टर्न बुलिश, और जो एक अच्छा ऊपर का रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो आई थिंक यहाँ तक दिख रहा है। तो अपन यहाँ पे आसानी से 1:3 AUD में कैप्चर कर सकते हैं। ये तो हो गए बाइंग साइड के ट्रेड्स। अभी सेलिंग कहाँ पे एक्टिव हो सकती है? ये एक जो लेवल दिख रहा है, जो कल मेरा एनालिसिस था वो सेम एनालिसिस है कि इस लेवल के नीचे आता है, फिर से सेलर्स को ट्रैप करता है और फिर नीचे गिरता है। तो यहाँ पे अपन अच्छा खासा AUD के अंदर सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक एंट्री होगी अपनी, यहाँ पे डिसेंट सा स्टॉप लॉस होगा और अपन 1:3 यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, यहाँ तक सपोर्ट है इसका। लेट्स मूव टू USD। यूरो के अंदर भी सेम चीज हुई थी कि कल मार्केट सेलिंग के लिए आया नहीं। तो यहाँ पे एक मेजर लेवल है यूरो के अंदर। अगर यूरो इसके नीचे आके सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करता है, यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी लेता है पहले और फिर नीचे गिरता है, तो यहाँ पे अपन यूरो के अंदर अच्छा खासा सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कि यहाँ से अपन ये आया और यहाँ पे अपन यूरो के अंदर कम से कम 1:3 तक का अच्छा खासा सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं यूरो के अंदर। और बाइंग का ट्रेड कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक अच्छी खासी लेवल निकल के आ रही है यूरो के अंदर, जहाँ से मार्केट अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। और ऐसा नहीं कि मार्केट ने पूरा अच्छा रेजिस्टेंस लिया है,
यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन ऐसा कर रहा है तो इसका ब्रेकआउट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक तो ये वाला ब्रेकआउट हो सकता है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, एक बार जब ब्रेकआउट होगा, जब ये ब्रेकआउट होगा तो इस ब्रेकआउट बायर्स की लिक्विडिटी लेने मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये नीचे आने के बाद अगर फिर से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे अपन कन्विक्शन के साथ अच्छा खासा 1:3 तक यूरो के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। ये 1:3 अपन कैप्चर कर सकते हैं। और अगर अपन डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाय करते हैं तो वहां पे अपन 1:2 कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। So that's the plan for यूरो USD. Let's move towards Bitcoin. बिटकॉइन अगर अपन देखें, मैं एक बार आपको 1 आवर पे दिखाता हूँ कि बिटकॉइन ने क्या किया है। ये जो एक लेवल थी, इसका लिक्विडिटी स्वीप हो चुका था और अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि बिटकॉइन में जो बाइंग हो रही है ना, वो बहुत स्लो हो रही है। तो मेरा क्या प्लान रहेगा अभी, बिटकॉइन मुझे अगर इस वाले लेवल के नीचे डायरेक्टली मिलता है तो मैं एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके यहाँ पे अच्छा खासा 1:3 कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। या फिर दूसरा प्लान क्या हो सकता है बिटकॉइन के अंदर, यहाँ पे एक जो लेवल है इसके ऊपर की लिक्विडिटी अभी स्वीप हो चुकी है। लाइक 2 बार मार्केट ने क्या किया है कि ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट ऊपर गया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट फिर से इस वाले लेवल पे आ रहा है तो मार्केट फॉर श्योर ऊपर जाएगा। तो यहाँ से अपन अच्छा खासा 99,000 तक बिटकॉइन को प्लान कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन यूएस सेशन। तो यहाँ पे अपन एक 1:3 कैप्चर कर सकते हैं अगर मार्केट फिर से इस वाले लेवल के ऊपर आ रहा है, या फिर नीचे ये जो लेवल दिख रही है इसके नीचे अगर आ रहा है बिटकॉइन तो इसको अपन सेलिंग के साइड पे तरफ, सेलिंग की साइड की तरफ देख सकते हैं। सो दैट्स द एनालिसिस फॉर ऑल द मेजर पेयर्स व्हिच आई ट्रेड फॉर 15th of January 2025. थैंक यू।